हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का 8वां प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? हमें असंयुक्त निकालना है। यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है और ये सेट फिल्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो असंयुक्त क्या होता है, पहले देखते हैं कि असंयुक्त का मतलब होता है कि हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस समुच्चय का और इस समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह असंयुक्त युग्म है। तो पहले हम इन दोनों का जो कि इंटरसेक्शन निकालते हैं। मान लेते हैं यह जो कि समुच्चय ए है और इसकी यह समुच्चय ए है और इसको मान लीजिए कि यह समुच्चय बी है। तो समुच्चय बी को हम पहले जो कि रोस्टर रूप में इसको लिखेंगे। ये कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 4 x की वैल्यू जो है x का मान 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से ज्यादा और 6 के बराबर है, 6 के बराबर है और 6 से कम होना चाहिए। पहले मैं इसको लिख लेता हूं। माना ये b समुच्चय है, इसका b मान लेते हैं, ये b है। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 होनी चाहिए, 4 लिख दिया। 5 6 और 6 तक ही करना है, 6 के बराबर करना है। और यह समुच्चय मान लीजिए यह समुच्चय ए है, ये है। इसमें 1 2 3 4 तक दिया हुआ, 1 2 3 और 4। इन दोनों का हमको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन ये साइन, फिर बी लिखेंगे और दोनों में कॉमन लेंगे, जो कॉमन रहेगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। जैसे इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 4 इसमें है तो 4 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसमें एक अवयव हमें प्राप्त हो गया, एक अवयव प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यदि यह रिक्त समुच्चय आता है तो हम कहते हैं कि यह जो कि असंयुक्त युग्म है। तो यह एक असंयुक्त युग्म नहीं है। इसको लिखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? तो यह असंयुक्त नहीं है, तो लिखेंगे यह असंयुक्त नहीं है। आइए इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। 8वां का सेकंड पार्ट, एक समुच्चय दिया हुआ है ये और दूसरा समुच्चय ये दिया है। इसको मान लेते हैं समुच्चय ए है, इसको अपने तरफ से मान लेते हैं। माना समुच्चय यह ए है और इसको मान लेते हैं कि यह माना समुच्चय बी है। अब इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इंटरसेक्शन में कोई अवयव हमें प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि असंयुक्त नहीं है। प्राप्त हो जाएगा तो कहेंगे नहीं है, यदि नहीं प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे असंयुक्त है। तो पहले इंटरसेक्शन प्राप्त करते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए हम कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन हमको मिलता है। यहाँ ए है, इसमें कहीं भी ए नहीं दिख रहा है। ई है, ई भी ई है, यहाँ पर एक हमें मिल गया ई। उसके बाद आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, यानी एक अवयव हमें इसमें भी प्राप्त हो गया। तो यह भी असंयुक्त युग्म नहीं है। तो यह लिखेंगे यह असंयुक्त युग्म नहीं है, असंयुक्त नहीं है। आइए इसके थर्ड पार्ट को हल करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। तो इसको हमको रोस्टर रूप में पहले लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं इसका। तो एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक क्या होता है? माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं जो सम हो, वही जो कि एक सम पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे कि माइनस में हमने लिख दिया 2, माइनस में 4 लिख दीजिए, पहले 2 लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस की संख्याएं 2 4 6, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होती है। और माइनस के आगे भी बहुत सम पूर्णांक संख्या, माइनस की संख्या है सारी संख्याएं सम में और प्लस की सारी संख्याएं सम में। जो सम में हो वही लिखेंगे, माइनस वाला और प्लस वाला।
ये हो जाएगा जो कि इसका रोस्टर रूप। उसी तरीके से इसका भी रोस्टर रूप, इसको मान लेते हैं या बी है, इसको बी मान लेते हैं, इस समुच्चय का नाम बी है, तो बी यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको मान लेते हैं समुच्चय ए। ठीक है, अब लिखा है एक्स, दैट एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो विषम संख्या लिखेंगे, जितनी भी विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, जितना भी होता है, आगे बहुत सारी संख्याएं होती है, अनंत तक सारी संख्याएं को तो लिख नहीं पाएंगे, इसी से हम समझ सकते हैं। अब इसका हमको ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। तो कॉमन हम देख रहे हैं कि इसमें माइनस का 4 है, तो माइनस की संख्या है तो इसमें रहेंगी नहीं, कोई भी माइनस की संख्या है इसमें नहीं रहेगी। लेकिन प्लस की संख्या देखते हैं, 2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो कोई भी सम संख्या विषम संख्या से मैच नहीं करेगा, यानी ये कभी भी इसमें कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये 2, 4, 6, 8 ऐसे चलेगा, ये सम संख्या है और इसमें विषम संख्या है, इसलिए इसमें कोई भी हमें कॉमन संख्या नहीं मिल पाएगा, इसलिए यह हमें एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों में मैच करे या हम उसको कॉमन ले सके, क्योंकि यह सम संख्या है और यह विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या में नहीं आ सकती है और विषम संख्या सम संख्या में नहीं आ सकती है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा, कोई भी अवयव नहीं प्राप्त होगा। तो रिक्त समुच्चय को हम फाइव से भी शो करते हैं, ऐसे फाइव भी लिख सकते हैं या इस साइन से लिख सकते हैं। तो यह एक असंयुक्त युग्म है, क्योंकि यहाँ पर कोई अवयव हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसको लिखेंगे, इसका हल हो जाएगा, यह एक असंयुक्त युग्म है। नवा प्रश्न, आइए नवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि ए समुच्चय दिया हुआ है 3, 6, 9, इस तरीके से समुच्चय दिया हुआ है, फिर बी के समुच्चय दिए हुए 4, 8, 12, 16 और 30, उसी तरीके से सी का समुच्चय दिया हुआ है और डी के समुच्चय दिया गया है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, यानी ए माइनस बी ज्ञात करना है, ए माइनस सी और ए माइनस डी ज्ञात करना है ना। समुच्चय को हमको माइनस करना है, घटाना है, तो कैसे घटाते हैं देखिए। तो इसमें के सारे अवयव और इसमें के सारे अवयव को ध्यान से देख करके हम क्या करेंगे कि उस अवयव को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन ना हो। तो पहले हम इसको फोकस करेंगे, इसके सारे अवयव को इससे मैच करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसी को लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, कहीं भी 3 नहीं है, तो 3 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 6, इसमें कहीं भी 6 भी नहीं है, तो 6 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 9 भी इसमें कहीं भी नहीं है, तो 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 इसमें मैच कर रहा है, कॉमन है, जो कॉमन मिल जाएगा उसे नहीं लिखेंगे, तो 12 हमें इसमें ए अवयव में, ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 इसमें हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो 15 को लिख देंगे। उसके बाद 18 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 18 को लिख देंगे, कॉमा। फिर उसके बाद 21 भी इसमें कहीं भी नहीं है, तो 21 लिख देंगे। ये हमारा a माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाता है। सेम उसी तरीके से a माइनस सी हमको ज्ञात करना है, तो a को देखेंगे और c को देखेंगे, a के सारे अवयव को इसमें लिखेंगे और उस अवयव को लिखेंगे जो इसमें मैच ना कर रहा हो। तो a के सारे अवयव को लिखेंगे जो मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें 3 है, इसमें कहीं भी 3 नहीं है, हमें दिख रहा है, तो 3 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 6 है, 6 इसमें दिख रहा है, 6 कॉमन मिल गया, तो 6 हमें कॉमन जो मिल जाएगा उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद 9 है, 9 इसमें देखेंगे कहीं भी 9 नहीं है, तो 9 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 इसमें हमें मिल रहा है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, ए में भी है, सी में है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद 18 इसमें देखते हैं कहीं भी हमें 18 नहीं दिख रहा है, सी में 18 नहीं दिख रहा है, तो 18 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 21 है, 21 भी इसमें कहीं भी 21 सी में नहीं है, तो 21 भी लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा,
ए माइनस सी का। अब हमें ज्ञात करना है ए माइनस डी। तो ए को देखेंगे और डी को देखेंगे। ए के सारे अवयव को लिखेंगे और डी के सारे अवयव को लिखेंगे। जो कॉमन मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। तो देख रहे हैं इसमें 3 है, इसमें कहीं भी 3 नहीं है, तो 3 को इसमें भी लिखेंगे। फिर 6 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 6 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 9 भी इसमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो 9 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 12 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 यहाँ पर मैच कर रहा है, 15 कॉमन है, तो 15 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 18 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 18 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 21 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 21 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट कह रहा है बी माइनस ए। बी माइनस ए हमें ज्ञात करने के लिए बी में देखेंगे, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो बी को फोकस करेंगे। पहले बी के ही सारे अवयव को लिखेंगे, जो पहले लिखा रहेगा उसके सारे अवयव को इस अवयव से मिलाएंगे। तो इसमें पहला है 4, तो इसमें देख रहे हैं कहीं भी 4 नहीं है, तो 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 है, तो इसमें भी कहीं भी 8 नहीं दिख रहा है, तो 8 भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 है, तो 12 इसमें हमें दिख रहा है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 हमें कॉमन मिल गया, जो कॉमन मिल जाएगा वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 16 है, 16 भी इसमें हमें कहीं भी 16 नहीं दिख रहा है, तो 16 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 30 है, 30 भी हमें इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर 30 लिख देंगे। यही इसका फाइनली आंसर होगा। सेम उसी तरीके से इसमें दिया है सी माइनस ए, तो सी को पहले लेंगे फिर ए को लिखेंगे, यानी सी को मेन फोकस करेंगे, इसके अवयव को इस अवयव से मैच कराएंगे। तो पहले इसमें 2 देखते हैं, 2 है, तो इसमें कहीं भी 2 हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 है, 4 भी नहीं दिख रहा है, 4 भी हमें इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो 4 को लिख देंगे। जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको लिख देंगे। 6 देखेंगे, 6 इसमें मिल रहा है, तो 6 को नहीं लिखेंगे। 8 है, इसमें कहीं भी 8 नहीं है, तो 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 10 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 इसमें है, 12 हमें इसमें कॉमन मिल जा रहा है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 14 इसमें कहीं नहीं है, तो 14 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 16 इसमें कहीं भी नहीं है, एक के अवयव में 16 नहीं है, तो 16 को भी लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसका डी माइनस ए करना है, तो डी को पहले लिखेंगे फिर ए से मैच कराएंगे। डी में कितने अवयव है? 1 2 3 4, 5 इसमें है, 5 इसमें कहीं भी नहीं, तो 5 लिखेंगे। फिर 10 भी नहीं है, तो 10 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 है, 15 कॉमन मिल रहा है, तो 15 को नहीं लिखेंगे। फिर 20 इसमें कहीं नहीं है, तो 20 को लिख देंगे। ये इसका आंसर। उसके बाद बी माइनस सी दिया है, तो बी देखेंगे, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बी माइनस सी, तो बी के अवयव का इससे मैच कराएंगे। तो बी इसमें 4 खोजेंगे, 4 हमें इसमें कॉमन मिल जा रहा है, तो 4 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 देखते हैं, 8 इसमें कॉमन मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो 8 को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 है, तो 12 भी इसमें हमें मिल रहा है सी में, तो 12 को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 16 भी मिल रहा है, तो 16 को भी नहीं लिखेंगे। लास्ट में 30, केवल एक अवयव 30 ही है इसका आंसर, 30 ही नहीं मैच कर रहा है। डी माइनस बी को सॉल्व करते हैं, तो डी के अवयव को देखते हैं, कहाँ डी लिखा है, डी यहाँ पर लिखा हुआ, माइनस डी लिखा है, तो हम पहले बी के अवयव को फोकस करेंगे। बी कहाँ पर है? ये बी माइनस डी, बी और डी से मैच करेंगे, यानी बी के सारे अवयव को लिखेंगे जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो पहले लिखेंगे 4 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 8 कहीं भी नहीं है, तो 8 लिख दिया। फिर उसके बाद 12 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 12 लिख दिया। फिर उसके बाद 16 है, 16 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 16 को लिख दिया। फिर उसके बाद 30 भी कहीं नहीं है, तो 30 को लिख दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसी तरीके से c माइनस बी अब हमको करना है, तो c के अवयव को और b के अवयव को लिखेंगे। c को अवयव को ही फोकस करेंगे, c को अवयव को इससे मैच करेंगे, जो मैच करेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 है, इसमें कहीं भी 2 मैच नहीं कर रहा है तो 2 को लिख देंगे। उसके बाद 4 है, 4 इसमें मैच कर रहा है तो 4 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा है तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 इसमें कॉमन मिल जा रहा है तो 8 को नहीं लिखेंगे। फिर 10 है, 10 इसमें कहीं भी नहीं है तो 10 नहीं है तो 10 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 12, 12 इसमें कॉमन मिल रहा है तो 12 को नहीं लिखेंगे। फिर 14, 14 इसमें नहीं है तो 14 को लिख देंगे। फिर 16, 16 इसमें कॉमन मिल रहा है तो 16 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट 16 तक ही है, 16 तक ही लिखेंगे, 16 तो कॉमन मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। यही इसका आंसर है। इसी बेस पर आप लोग ये 3 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही। इसके बाद ये क्वेश्चन 9 हमारा समाप्त होता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा।